Hello guys, what is up? So today we are back with another important topic of JEE Mains which is parabola. So यहाँ पे मेरे पास कुछ स्टैटिस्टिक्स हैं जो हमें दिखाते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के पैटर्न, उसके सारे टॉपिक्स मैंने यहाँ पे आपके लिए आपके रेफरेंस के लिए यहाँ पे मेंशन किए हुए हैं। जनवरी अटेम्प्ट के जो क्वेश्चंस थे उसमें टोटल ऑफ 3 क्वेश्चंस ही आए थे पैराबोला से, जो कि प्रीवियस ईयर के स्टैटिस्टिक्स के हिसाब से काफ़ी कम है। और सितंबर अटेम्प्ट के जो भी क्वेश्चंस है वो मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में जो पीडीएफ की लिंक दी हुई है उस पीडीएफ में सारे के सारे क्वेश्चंस विद डिटेल्ड सॉल्यूशंस प्रेजेंट हैं। सो डू रेफर दोज क्वेश्चंस। सो गाइज लेट्स स्टार्ट विथ आवर टॉपिक पैराबोला। ये पैराबोला की एक बेसिक से डेफिनेशन है जो आपको एक क्लियर आइडिया दे देगी, क्लियर पिक्चर दे देगी आपको कि पैराबोला का ओरिएंटेशन अबाउट द एक्स एंड वाई एक्सिस कैसे रहता है, उसकी एसेंट्रिसिटी के बारे में यहाँ पे इंफॉर्मेशन लिख दी हुई है। तो हम डायरेक्टली जंप करते हैं फॉर्मूला के ऊपर। सो हमारे जो पहले फॉर्मूलाज है वो हमारे बेस्ड है वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax। ये जो हमारा स्टैंडर्ड पैराबोला है इसका वर्टेक्स ओरिजिन होता है और इसका जो डायरेक्ट्रिक्स होता है ये अबाउट द वाई एंड एक्स एक्सिस ऐसे ओरिएंटेशन में रहता है। और एक कंप्लीट पिक्चर है कि ये वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax का जो पैराबोला रहेगा वो कैसे ओरिएंटेशन में रहता है। सो द नेक्स्ट पॉइंट इज कोऑर्डिनेट्स ऑफ द फोकस। सो कोऑर्डिनेट्स ऑफ द फोकस, ये जो फोकस है पैराबोला के लिए एक सिंगल फोकस रहता है एलिप्स। सो जो पैराबोला का फोका है उसके कोऑर्डिनेट्स a,0 होते हैं। नाउ द इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स, यानी कि ये एक जो फिक्स्ड लाइन रहती है पैराबोला के अबाउट, इसका जो इक्वेशन है फॉर वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax, द इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स विल बी x इक्वल्स टू -a। सो गाइस हमारा नेक्स्ट पॉइंट है इक्वेशन ऑफ एक्सिस। यहाँ पे पैराबोला की जो एक्सिस होती है, पैराबोला जिस एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक है उसे हम पैराबोला की एक्सिस कहते हैं। सो यहाँ पे ये एक्स एक्सिस के अलोंग सिमेट्रिक है, हाफ पैराबोला ऑन दिस साइड, हाफ पैराबोला ऑन दिस साइड। सो इक्वेशन ऑफ द एक्सिस, सो यहाँ पे कॉज ये एक्स एक्सिस है तो इसका जो इक्वेशन रहेगा वो तो y इक्वल टू 0 ही है, करेक्ट। नेक्स्ट इज द लेंथ ऑफ लैटस रेक्टम। सो फॉर अ पैराबोला द लेंथ ऑफ लैटस रेक्टम इज इक्वल्स टू 4a। Now the next is focal distance of a point P x, y। मतलब अगर एक कोई भी पॉइंट इस पैराबोला के ऊपर जिसके कोऑर्डिनेट्स x, y और एक उसको एक नाम दे देते पॉइंट P, और अगर उसके कोऑर्डिनेट्स है x, y तो उसका फोकल डिस्टेंस फ्रॉम द फोकस इज गोइंग टू बी x plus a। The next is parametric coordinates. So parametric coordinates for a parabola are a(t square, 2at), and the parametric equations of these coordinates are going to be x equals to a(t square, y equals to 2at। So guys, this was the basic idea of a standard parabola y square equal to 4ax। लेकिन अगर हमें ये सारे के सारे जो पैराबोला हैं y स्क्वायर इक्वल टू 4ax, y स्क्वायर इक्वल टू -4ax, x स्क्वायर इक्वल टू 4ay, x स्क्वायर इक्वल टू -4ay, तो अगर हमें इन्हें लर्न करना है तो हमें इसे प्रॉपरली समझने की ज़रूरत है। सो फॉर आवर कन्वीनियंस नाउ लेट अस अज्यूम दिस इक्वेशन टू बी इन कैपिटल लेटर्स, y स्क्वायर इक्वल टू 4ax। अभी मैं आपको इसका पूरा रीज़न बताऊंगा कि हमने ये इक्वेशन ऐसे क्यों रिप्रेजेंट की है। आपको ये अगले ही कुछ सेकंड्स में आपको ये पता चल जाएगा कि हमने ऐसा एक इक्वेशन क्यों लिखा है। और बिलीव इट गाइज, दिस इज़ द सिंपलेस्ट वे टू रिमेंबर ऑल द पैराबोलास। सो डू वॉच द वीडियो कंप्लीट। सो गाइज अभी इस इक्वेशन के बेसिस के ऊपर हमारे जो बाकी के पैरामीटर्स है वो भी ऐसे बन जाएंगे, जैसे कैपिटल x इक्वल टू -a बन जाएगा इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स, कैपिटल y इक्वल टू 0 बन जाएगा इक्वेशन ऑफ एक्सिस, फोकल डिस्टेंस का फॉर्मूला बन जाएगा कैपिटल x प्लस a। सो गाइज जो स्टैंडर्ड पैराबोला है y स्क्वायर इक्वल टू 4x, मैंने उसका भी पॉइंट्स यहाँ पे आपके लिए मेंशन कर दिया ताकि आप रेफर कर सके और ताकि आप कंपेयर कर सके। और ये बाकी के 3 पैराबोला हैं जो स्टैंडर्ड पैराबोला ही माने जाते हैं और जिनके भी इक्वेशंस मैंने और फॉर्मूले बाकी सब मैंने यहाँ पे मेंशन किया हुआ है। सो गाइस प्रोसीडिंग टू द नेक्स्ट स्टेप, हमें अगर कोई भी पैराबोला के कोई भी पॉइंट्स अगर हमें पता करने, मतलब कोई भी ये इक्वेशन हो सकती है डायरेक्ट्रिक्स की या फिर फोकल डिस्टेंस, फिर पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट, पैरामेट्रिक इक्वेशंस, ये सब हमें सिर्फ कंपैरिजन से भी पता चल सकता है। जैसे अभी फॉर द पैराबोला y स्क्वायर इक्वल टू -4x
और अगर हम इसे कंपेयर करें जो हमारा वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax ये जो पैराबोला है उससे, तो हमें ये सिर्फ चेंजेस नोटिस होंगे। यहाँ पे जो कैपिटल एक्स है वो रिप्लेस किया गया है माइनस स्मॉल एक्स से। सो हमें ऐसे इसी तरह कंपेयर करके हमें बाकी इक्वेशंस निकालनी। जैसे यहाँ पे कैपिटल एक्स इक्वल टू माइनस ए, ये होता है इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स फॉर वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax वाला पैराबोला। तो सिमिलरली अगर हम कंपैरिजन से देखें तो हमें पता चल जाता है कि x इक्वल टू ए ये होगा इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स फॉर द पैराबोला वाई स्क्वायर इक्वल टू -4x, क्योंकि हमें सिर्फ ये कैपिटल एक्स को -x से रिप्लेस करना है तो हमें उसका इक्वेशन मिल जाता है। सिमिलरली अगर हम देखें a माइनस एक्स फोकल डिस्टेंस है फॉर पॉइंट p x कामा वाई स्क्वायर इक्वल टू -4ax ये पैराबोला के लिए, हमें ये भी कंपैरिजन से पता चल जाता है। जैसे कि अभी यहाँ पे x इक्वल टू -x है तो हमें सिर्फ ये सब्सटीट्यूट करना है a प्लस एक्स ये वाले इक्वेशन में, तो ये बन जाएगा a इक्वल टू -x। ऐसे ही करके हम बाकी के दो पैराबोला को भी बना सकते हैं। अब स्टार्ट करते हैं बाकी के दो पैराबोलास के लिए, दैट इज x स्क्वायर इक्वल टू 4ay एंड x स्क्वायर इक्वल टू -4ay। सो अब हम जब इसे y स्क्वायर इक्वल टू 4ax ये वाले इक्वेशन से कंपेयर करेंगे तो हमें ये चेंज नोटिस आएगा कि कैपिटल Y को रिप्लेस किया गया है स्मॉल x से और कैपिटल X को रिप्लेस किया गया है स्मॉल y से। तो हमें यही सब चेंजेस बाकी के इक्वेशंस में भी करनी। जैसे इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स स्टैंडर्ड फॉर्म के लिए था x इक्वल टू -a, लेकिन यहाँ पे x क्या है, यहाँ पे x इज इक्वल्स टू y। सो y इक्वल टू -a will become the equation of directrix for the x square equal to 4ay parabola. Now the focal distance of a point P for the standard parabola was a plus capital X. So क्योंकि यहाँ पे capital X y से replace हो गया है, so it will get converted to a plus y. Similarly for x square equal to -4ay parabola, हमें ये नोटिस होता है कि यहाँ पे capital Y is replaced by small x and capital X is been replaced by small y. So ऐसे ही चेंजेस हमें करने हैं। जैसे इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स फॉर स्टैंडर्ड पैराबोला वाज x इक्वल्स टू -a, लेकिन यहाँ पे कैपिटल X इज -y, सो ये -y बन जाएगा y इक्वल टू a इक्वेशन। सो आप देख सकते हैं इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स यहाँ पे बन जाती है y इज इक्वल्स टू a। सो नेक्स्ट है फोकल डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट p x कामा y। सो उसके लिए स्टैंडर्ड फॉर्म में हमारे पास था a प्लस कैपिटल x और x स्क्वायर इक्वल टू -4ay। ये पैराबोला के लिए होगा a माइनस y, क्योंकि x को ही रिप्लेस किया गया है -y से। सो गाइस ऐसे ही करके हम सारे पैराबोलास के जो बाकी सारे इक्वेशन, जैसे पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट्स कंपेयर करना हो गया या फिर पैरामेट्रिक इक्वेशंस को कंपेयर करना हो गया, हम ऐसे ही करके बाकी के भी फॉर्मूलेज डिराइव कर सकते हैं। हमें कोई भी लर्न करने की ज़रूरत नहीं है इन्हें, हमें सिर्फ फर्स्ट वाला जो पैराबोला है उसको एक स्टैंडर्ड फॉर्म यानी कि कैपिटल फॉर्म में लिख के उसे बाकी के इससे कंपेयर करने की ज़रूरत है। ये एक टेबल है जहाँ पे मैंने कंडीशन ऑफ टेंजेंसी इसका जो फॉर्मूला है वो आपको बता दिया है। अगर आपको ये एक बार रेफ़र करना है तो आप रेफ़र कर सकते हैं, इसको लर्न करने की कोई ज़रूरत नहीं है आपके, बस ये रेफरेंस के लिए ताकि आपको सिर्फ ये पता रहे ये चीज़। और हमारा नेक्स्ट टॉपिक है इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। सो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट हमने एलिप्स एंड हाइपरबोला में भी देखे हैं और पैराबोला में भी ये इम्पोर्टेंट टॉपिक है। सो स्टार्टिंग विद द पॉइंट फॉर्म फर्स्ट। सो टेंजेंट एट पॉइंट x1 y1। सो अगर एक पैराबोला में कोई भी पॉइंट है x1 y1 और उसके ऊपर हम टेंजेंट बनाते हैं तो उसकी इक्वेशन होगी y1 इक्वल टू 2a इंटू एक्स प्लस x1। ये भी काफ़ी सिमिलर है वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax हमारे इक्वेशन से, सिर्फ यहाँ पे y डॉट y को हमने रिप्लेस किया y1 से और x प्लस x1 लिख दिया है, बस ऐसा ही। और यहाँ पे 4 की जगह 2 आ गया। देर आर वेरी लिटिल चेंजेस। द नेक्स्ट इज पैरामेट्रिक फॉर्म, और पैरामेट्रिक फॉर्म में काफ़ी सिमिलरिटी है पॉइंट फॉर्म जैसे ही। जैसे पॉइंट फॉर्म में हम पॉइंट x1 y1 डालते हैं, वैसे पैरामेट्रिक फॉर्म में हम पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट्स या फिर पैरामेट्रिक पॉइंट्स डालते हैं। जैसे 8t² 280 ये एक स्टैंडर्ड पैराबोला के पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट्स है। सो हम सिर्फ उसे ही रिप्लेस करना है, yt इक्वल टू x प्लस 8t²। ये एक फाइनल इक्वेशन हमें बन जाती है। नेक्स्ट इज स्लोप फॉर्म।
सो स्लोप फॉर्म में जो इक्वेशन है जहाँ पे टेंजेंट का स्लोप m रहेगा, तो स्लोप फॉर्म में इक्वेशन रहेगी y इक्वल्स टू mx प्लस a अपॉन m। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है इक्वेशन ऑफ कॉर्ड। एक p और एक q पॉइंट है पैराबोला के ऊपर, और उन दोनों के थ्रू अगर ये कॉर्ड पास हो रही है और उनके जो कोऑर्डिनेट्स है उस हिसाब से फिर इक्वेशन ऑफ कॉर्ड बन जाएगी y मल्टीप्लाइड बाई y1 प्लस y2 इक्वल्स टू 4ax प्लस y1 डॉट y2। सो ये बन जाएगी इक्वेशन अगर ये p और q पॉइंट से पास कर रहे हैं। वहीं पे अगर हम p और q को उनके पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट्स में लिख दें तो फिर ये इक्वेशन स्लाइट सी चेंज हो जाती है। y इक्वल्स टू t1 प्लस t2 इक्वल्स टू 2 मल्टीप्लाइड बाई x प्लस a t1 t2। सिर्फ यही एक छोटा सा चेंज है। इसमें क्या है कि हमने सिर्फ पॉइंट्स को पुट किया, जो पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट्स है उन्हें सिर्फ यहाँ पे पुट किया है। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है लेंथ ऑफ फोकल कॉर्ड। सो अ फोकल कॉर्ड इज समथिंग विच पासिस एग्जैक्टली थ्रू द फोकस। मतलब एक जो नॉर्मल कॉर्ड है लेकिन अगर वो फोकस से पास करती है तो हम उसे फोकल कॉर्ड कहते हैं। और उस फोकल कॉर्ड का जो लेंथ होता है, मतलब यहाँ पे इन केस पी क्यू डिस्टेंस, इट विल बी a इंटू t2 माइनस t1 का होल स्क्वायर। सो गाइस दिस इज द एंड ऑफ द वीडियो। और मैंने आपके लिए यहाँ पे सितंबर जेईई मेंस 2020 जो हुआ था उसके जो क्वेश्चंस है वो मैंने आपके रेफरेंस के लिए डाल दिया सोल्यूशन के साथ। 3 ही क्वेश्चंस आए थे तो मैंने एक का सोल्यूशन डाल दिया। और ये है 2 क्वेश्चंस जो सितंबर 2020 में पूछे गए थे। आपको अगर इसके आंसर आते तो डू कमेंट इट इन द कमेंट बॉक्स। अगर आपको इसका कोई डाउट रहेगा तो ज़रूर कमेंट कीजिएगा, मैं ज़रूर उसका रिप्लाई करूँगा और मैं आपको समझाने का पूरा ट्राई करूँगा। सो थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड डू लाइक इफ़ यू लाइक द वीडियो and do comment your views and opinions. So guys, thank you for watching this video. If you liked it, then do like the video and do comment your views and opinions. I will do consider it for the next upcoming videos. And if you like the way I have taught, then do like it and do comment your opinions. Thank you.